Hello friends, this is Surya Beniwal and today I welcome you all to our channel Next Generation Study। तो दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इससे पहले प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नेक्स्ट जनरेशन स्टडी चैनल को। तो अब हम देख लेते हैं कि एग्जीक्यूटिव होता क्या है। एग्जीक्यूटिव वो ऑर्गन है गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूट करता है और इम्प्लीमेंट करता है लॉज को, जो किसने बनाए हैं, लेजिस्लेचर ने। गाइज अगर आपको लेजिस्लेचर के बारे में जानना है तो इसकी एक वीडियो मैंने सेपरेट बना दी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ से जाकर इसे देख सकते हैं। इसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट। मीन स्टेट की गवर्नेंस के लिए एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल है। सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एग्जीक्यूटिव। अब जो एग्जीक्यूटिव है उसमें ना सिर्फ प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, बल्कि वो सभी लोग आते हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉज एंड पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं वो सभी लोग, इसमें जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक सर्वेंट सभी जो हैं इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसके बाद जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो आइदर पॉलिटिकल और परमानेंट हो सकते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स कौन होते हैं वो हम देखते हैं। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स वो होते हैं जो अपनी पोस्ट को होल्ड करते हैं फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम। मीन्स ये जो टाइम है ये इनका टेम्प्रेरी पीरियड होता है, शॉर्ट टर्म पीरियड होता है। इन्हें इलेक्ट किया जाता है जनरल पब्लिक के द्वारा, और जैसे ही सरकार चेंज होती है तो ये एग्जीक्यूटिव्स भी चेंज हो जाते हैं, और इसी वजह से इन्हें टेम्प्रेरी एग्जीक्यूटिव्स कहा जाता है। इसके अलावा है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो हैं जिन्हें अपॉइंट किया जाता है लॉन्ग टर्म के बेसिस पर, और ये अपने ऑफिस में बने रहते हैं। उसके बावजूद भी अगर रूलिंग पार्टी चेंज होती है तो भी ये अपने ऑफिस को मेंटेन करते हैं और अपने काम को ऐसे ही करते हैं। इसके अलावा जो है इनका जो टेन्योर है वर्क का वो फिक्स्ड होता है, और उसके कंप्लीट होने के बाद ही ये लोग रिटायर होते हैं। मेनली जो ये टेन्योर है ये 62 से 65 ईयर्स का होता है। इसके बाद जो गिलक्रिस्ट ने एग्जीक्यूटिव की डेफिनेशन दी है वो है, द एग्जीक्यूटिव इज द ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट विच कैरीज आउट और एग्जीक्यूट्स द विल ऑफ द पीपल फॉर्मुलेटेड इन लॉ। जो एग्जीक्यूट करती है विल ऑफ द पीपल को, जो कि लॉ में फॉर्मुलेट की गई है। सो गाइज अब हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो एग्जीक्यूटिव के जो प्राइमरी और मेन फंक्शंस हैं वो क्या क्या होते हैं, चलिए एक बार हम उन्हें देख लेते हैं। सो पहला जो फंक्शन है, जो फर्स्ट और फॉरमोस्ट फंक्शन है एग्जीक्यूटिव का, वो है एनफोर्समेंट ऑफ लॉज। मीन्स लॉज को एनफोर्स करना। द मेन एंड प्राइमरी फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज टू एनफोर्स द लॉज एंड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन द सोसाइटी। दिस फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो नोन एज एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव भी कहा जाता है। इसके बाद जो है सेकेंड वन इज द मिलिट्री फंक्शंस। मिलिट्री फंक्शंस क्या है कि एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो ऑर्गेनाइज करें मिलिट्री को फॉर द डिफेंस और उन्हें प्रिपेयर करें फॉर फाइटिंग द वॉर। अगर ऐसा लग रहा है कि दूसरी कंट्री के साथ हमारे लड़ाई के जो है कुछ सिचुएशन ऐसी बन रही है, तो ऐसे में ये एग्जीक्यूटिव की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो है आर्म फोर्सेस को प्रिपेयर करें। इंडिया में जैसा कि प्रेसिडेंट को सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस कहा जाता है। आर्म फोर्सेस में यहाँ पर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। लेजिस्लेटिव फंक्शंस मेनली जो है परफॉर्म करते हैं वो है लेजिस्लेचर, लेकिन कुछ हद तक जो है इसे एग्जीक्यूटिव्स भी परफॉर्म करते हैं। किस प्रोसेस से? थ्रू द प्रोसेस ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। मीन्स जो लेजिस्लेचर है वो अपनी पावर्स को क्या है, डेलीगेट यानी कि बांट देता है, यानी जो है अपनी कुछ पावर्स जो है, लॉ मेकिंग पावर्स जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे देता है, जिसके थ्रू जो एग्जीक्यूटिव है वो लॉज को बनाते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल फंक्शंस। अब फाइनेंशियल फंक्शंस जो है वो कैसे हैं? बजट जो है हमें पता है कि जो पास किया जाता है बजट, वो कौन पास करता है? लेजिस्लेचर पास करता है बजट को। लेकिन वो जो बजट प्रिपेयर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है, उसे कौन करता है? वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। मीन्स जो फाइनेंस मिनिस्टर है, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पार्ट है, वो उन्हें प्रिपेयर करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं और उसे पास करवाते हैं पार्लियामेंट से। इसके बाद कुछ डिप्लोमेटिक फंक्शंस में, डिप्लोमेटिक फंक्शंस क्या हैं हम देख लेते हैं। द एग्जीक्यूटिव मेक्स द फॉरेन पॉलिसी। एग्जीक्यूटिव जो है वो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं स्टेट के लिए और उसे इस्टेब्लिश करते हैं पॉलिटिकल और
इकोनॉमिक रिलेशन मीन्स दूसरी कंट्रीज़ के साथ जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इस्टेब्लिश करते हैं और अपनी हर स्टेट की अपनी एक अलग फॉरेन पॉलिसी होती है। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करता है डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्हें हम एम्बेसडर्स कहते हैं दूसरी कंट्रीज़ में। इसके अलावा सेमी जुडिशियल फंक्शंस हैं जो एग्जीक्यूटिव परफॉर्म करते हैं, वो हैं प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो जजेस को अपॉइंट करे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं जिन्हें अपॉइंट कौन करता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो इस तरह से वो कुछ हद तक उनका जो रोल है वो जुडिशरी में भी होता है। और आर्टिकल 72 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 72 है वो कुछ पावर्स देता है, जुडिशियल पावर देता है प्रेसिडेंट को। मीन्स वो किसी भी पर्सन की जो है सज़ा उसे माफ़ कर सकते हैं, पार्डन की पावर होती है, रिप्राइव की पावर होती है, और इस तरह से कुछ और पावर्स हैं जो आर्टिकल 72 के अंदर मेंशन है। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव के बारे में। जो पहला टाइप है वो है रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। रियल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? नॉमिनल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो हेड है जिसके नाम पर सारी पावर्स का यूज़ किया जा रहा है, लेकिन वो खुद उन पावर्स को यूज़ नहीं करता। जैसे कि इंडिया और यूके में जो क्या है, हमारी जो सभी जो काम किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर किए जाते हैं। प्रेसिडेंट को सारी पावर्स मिली हुई हैं, लेकिन वो पावर्स जो है वो नॉमिनल हैं। उनका यूज़ कौन करता है? उनका यूज़ प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो रियल एग्जीक्यूटिव है, रियल एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स को खुद। जैसे कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो खुद अपनी सभी पावर्स को यूज़ करते हैं, उन्हें एक्सरसाइज करते हैं। द नेक्स्ट वन इज़ हेरिडिटरी एंड इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव। हेरिडिटरी से आपको समझ आ रहा है कि मतलब ऐसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो पास हो जाना। मीन्स जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एज इट इज़ वो पास हो जाती हैं। जैसा कि ये है ब्रिटेन और आप जापान में ये देख सकते हैं, हेरिडिटरी एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद जो है इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मीन्स जिन्हें इलेक्ट किया जाता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द पीपल फॉर अ फिक्स पीरियड, उसे इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, जैसे कि इंडिया, यूएसए और जर्मनी में होता है। इसके अलावा जो सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव, सिंगल और प्लूरल एग्जीक्यूटिव का क्या मतलब है? जब जो एग्जीक्यूटिव की जो भी सारी पावर्स हैं वो किसी एक पर्सन या किसी बॉडी ऑफ पर्सन में जो है कंसंट्रेटेड होती हैं तो उसे सिंगल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जैसे कि इंडिया में जो सारी पावर्स हैं वो किसके पास हैं? वो प्रेसिडेंट के पास हैं। ऑल्दो वो नॉमिनल पावर्स हैं लेकिन वो किसी एक सिंगल पर्सन के पास है। तो इंडिया में कौन सा हुआ? इंडिया में सिंगल एग्जीक्यूटिव है। इसके बाद प्लूरल एग्जीक्यूटिव में क्या होता है? जब एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं जो वो एक ग्रुप ऑफ पर्सन्स के हाथ में या फिर किसी कमिटी के हाथ में जो है कंसंट्रेटेड होती हैं तो उसे प्लूरल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड में जो है एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो फेडरल काउंसिल को दी गई है। इसके बाद द नेक्स्ट वन इज़ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होता है? पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव में एक क्लोज रिलेशन होता है बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव है वो रिस्पॉन्सिबल होती है अपने वर्क्स के लिए लेजिस्लेचर में। जैसा सिस्टम हम इंडिया में हम देख सकते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव है वो अपने सभी वर्क्स के लिए, अपने एक्शंस के लिए लेजिस्लेचर के प्रति उत्तरदायी होती है। इंडिया और यूके में ये सिस्टम है। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव क्या होती है? वहाँ पे सेपरेशन ऑफ मतलब पूरी तरह से सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक दूसरे के प्रति उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती और उनकी जो वो एक दूसरे के फंक्शंस में और उनकी पावर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और ना ही जो लेजिस्लेचर है वो डिसॉल्व कर सकता है एग्जीक्यूटिव को। मीन्स जैसे कि इंडिया में क्या है, ये प्रोविज़न है कि लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन को अगर पास करे तो फिर एग्जीक्यूटिव मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रेजिग्नेशन देना पड़ता है। पर जो प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव होती है उसमें ऐसी कोई भी प्रोविज़न नहीं होती है। ऐसी जो फॉर्म है ये यूएसए में देखी जाती है। सो गाइज दैट्स ऑल। प्लीज़ like, share and subscribe our channel. Thank you so much.